तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे हमेशा की तरह। तो आज मैं जिस टॉपिक की बात करने वाला हूँ काफ़ी ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, प्लस बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए कि अगर आपने अपने लाइफ का कोई प्लान नहीं सोचा है, कोई फ्यूचर प्लान अभी तक नहीं किया है अपनी फैमिली के लिए या अपने लिए कोई प्लान अभी तक आपने नहीं सोचा है, तो आई थिंक आपको सोचना चाहिए कि जो आने वाला समय है उसमें आपको इस चीज़ की बहुत ज़्यादा जरूरत पड़ने वाली है। तो अगर आपने लिए अपनी कोई पॉलिसी या फिर कुछ भी अपने लिए नहीं लिया तो इस वीडियो को पूरा देखना, आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है ये वीडियो। जैसा भी रहता है, जो भी डिटेल्स रहेगी सभी पे बात करूंगा। सो बेसिकली आज मैं बात करने वाला हूँ LIC के ऊपर, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, जिसके ऊपर जो भी डिटेल्स रहेगी सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। सो आज है मेरे साथ विकास कुमार झा, जो कि LIC एडवाइजर है। सो आपको बहुत सारी पॉलिसीज के बारे में बताएंगे, प्लस किस एज लिमिट में आप करवा सकते हो, प्लस क्या क्या उसके बेनिफिट्स आपको मिलने वाले हैं, क्या टेन्योर रहने वाला है, कितने साल का आपको पॉलिसी होगा। तो A to Z सारी चीजें मैं आपको अच्छे से बिल्कुल प्रोवाइड कर दे। बाकी उनके डिटेल्स रहेंगी, फोन नंबर रहेंगे, सारी चीजें उनके मेंशन रहेगा वीडियो में, तो आप उनसे कांटेक्ट करके भी सारी डिटेल्स ले सकते हो। तो मैं बुलाता हूँ विकास भाई को, वो आपको सारी डिटेल्स बहुत अच्छे से समझा देंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें चैनल को, और जुड़े रहे हमारे चैनल के साथ और भी अच्छी अच्छी अपडेट्स के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सो मैं विकास भाई से रिक्वेस्ट करूंगा कि आपको अपना एक बार इंट्रोडक्शन दे दे, उसके बाद हम बाकी पॉलिसीज़ के ऊपर भी विकास भाई को मैं बोलूँगा कि वो एक बार गौर डालें। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विकास कुमार झा। मैं LIC ऑफ इंडिया से जुड़ा हुआ हूँ। आगे वीडियो में बात करने वाला हूँ, तो वीडियो पूरी देखिएगा। सो फ्रेंड्स, आप वीडियो पूरा देखना। मैं विकास भाई से रिक्वेस्ट करूंगा कि आपको बहुत सारी पॉलिसी के बारे में बताएं, प्लस जो भी डिटेल्स रहेगी विकास भाई का नंबर यहाँ पे फ़ोन नंबर नीचे फ्लैश हो रहा होगा, विकास भाई को फ़ोन करके भी कांटेक्ट करके बाकी डिटेल्स प्रोवाइड ले सकते हो। अगर आप दिल्ली से बिलोंग करते हो तो दिल्ली में विकास भाई को कभी फ़ोन करो, विकास भाई आपसे मिल करके सारी डिटेल्स आपको प्रोवाइड कर देंगे। तो मैं विकास भाई से रिक्वेस्ट करता हूँ कि कुछ पॉलिसीज़ के बारे में आपको बताएं। सो विकास भाई, कोई पॉलिसीज आप स्टार्ट करो, जो भी पॉलिसी सबसे लेटेस्ट अभी चल रही है। तो दोस्तों, आजकल जो पॉलिसी चल रही हैं, जिसमें 4 पॉलिसी अभी बहुत मेजर हैं। जिसमें आपका सबसे ऊपर जो है जीवन लक्ष्य पॉलिसी, जिसे हम कन्यादान पॉलिसी के नाम से जानते हैं। कपल पॉलिसी, जो हस्बैंड वाइफ मिला के खोल सकते हैं, जिसमें आपको 30% LIC अपनी तरफ से भरती है, जिसमें आपको प्रीमियम कम पे करना पड़ता है, रिटर्न ज़्यादा मिलता है, जिसमें मेच्योरिटी अमाउंट आपको ज़्यादा मिलता है। हर तरीके से बेनिफिट है। तो आज हम इन्हीं चारों पॉलिसी पे बात करने वाले हैं। तो विकास भाई, पहले कौन सी पॉलिसी बताओगे? तो सबसे पहले आज हम बात करेंगे जीवन लक्ष्य पॉलिसी से, जिसका नाम कन्यादान पॉलिसी के नाम से भी जाना जाता है। और ये आजकल बहुत पॉपुलर है पॉलिसी में, LIC इंडिया में। जो सबसे अच्छी पॉलिसी में से ये है, जिसमें आपको बहुत ही अच्छे तरीके से LIC बेनिफिट देती है। बहुत आपकी फैमिली के फ्यूचर की आपको टेंशन नहीं करनी होगी। ईयरली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली, मंथली, जैसे आपको लगता है उस तरीके से पेड कर सकते हैं। ईयरली भरते हैं तो आपको डिस्काउंट थोड़ा ज़्यादा मिलता है, और वैसे मंथली में थोड़ा ज़्यादा अमाउंट आता है। और जैसे आपका अमाउंट होता है उसी हिसाब से, जैसे आप पेड करते हैं, मोड जो होता है उसी हिसाब से पेमेंट लगती है। ठीक है। और पॉलिसी में बहुत ही बेनिफिट है। अगर आप ये पॉलिसी ले लेते हैं, फिर आपको अपनी फैमिली की किसी भी तरीके की फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है। आप अगर रहते हैं तो भी, और नहीं होने के बाद भी, ये आपकी फैमिली को पूरी तरीके से सिक्योर करता है। जो मेजर 4 बेनिफिट है, मैं उसके बारे में बात करूँगा। और अगर आपको पूरी डिटेल चाहिए तो आप मेरे को कॉल कर सकते हैं, नीचे मेरा नंबर शो हो रहा होगा। अगर आप दिल्ली में रहते हैं तो आप जिस दिन बोलेंगे, जब बोलेंगे, जिस टाइम बोलेंगे, मैं आपके पास आने के लिए रेडी हूँ हमेशा। अब हम बात करते हैं इसकी रिक्वायरमेंट क्या है, कौन अप्लाई कर सकता है इसके लिए, इसकी मिनिमम एज क्या है, इसकी मैक्सिमम एज क्या है, इसका सम अश्योर्ड कितना मिनिमम होना चाहिए, मैक्सिमम कितना होना चाहिए, इस कितने एज का बंदा कर सकता है, और इसमें आपको क्या क्या बेनिफिट है वो सब बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, ये पॉलिसी 18 साल से लेके 50 साल तक का कोई भी सिटीजन जो इंडियन हो वो ले सकता है। और इसमें जो आपको मिनिमम सम अश्योर्ड लेना पड़ता है, कम मिनिमम 1 लाख रुपए, और मैक्सिमम आप जितना मर्जी ले सकते हैं, इसकी कोई लिमिट नहीं है। और दूसरी हम बात करने वाले हैं इसकी बेनिफिट की। तो आप जो हम सबसे मेजर बेनिफिट है इसका, उसके बारे में बात करने वाले हैं, जो कि है डेथ बेनिफिट। तो इसमें आपका सबसे मेजर बेनिफिट है वो, जैसे मैं अगर पॉलिसी होल्डर हूँ, या किसी ने भी पॉलिसी ली है और उसने 2 प्रीमियम या 1 प्रीमियम या 3 प्रीमियम भरे हैं, अगर उसके साथ कोई मिस हैपनिंग हो जाती है, वो हमारे बीच नहीं रहते हैं, तो उसको LIC 4 तरीके के बेनिफिट, मेजर बेनिफिट देती है, जो बहुत ही फायदेमंद है, जिससे आपको फैमिली को कभी कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, आपकी फैमिली सिक्योर हो जाती है। विकास भाई, ये कुछ ऐसा है जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद भी, वैसा कुछ है ना? LIC का स्लोगन यही है कि जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी
उसी टाइप का ये आपको पॉलिसी है। ये आपका साथ हमेशा देगी। जो आपकी फैमिली की फिक्र, अगर ये पॉलिसी अगर आप ले लेते हैं तो उस दिन से आपको अपनी फैमिली की टेंशन किसी भी तरीके से नहीं रहेगी। पढ़ाई से लेके और शादी से लेके किसी भी, जो भी आपने अपना लक्ष्य दिया है, इसका नाम ही जीवन लक्ष्य पॉलिसी है, तो किसी भी तरीके का आप लक्ष्य लेके चलते हैं तो वो उसको पूरा करने में LIC आपका पूरा सपोर्ट करती है। और ये आपको उसमें बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट करता है, जो आपको शायद ही किसी और पॉलिसी में मिले। तो इसमें हम बात करने वाले हैं, जैसे अभी जो मैंने आपको बताया डिटेल में कि पॉलिसी होल्डर अगर एक पॉलिसी लेके प्रीमियम भरता है और उसकी पॉलिसी चालू हो जाती है, उसी बीच में उसके साथ मिस हैपनिंग हो जाती है, वो हमारे बीच नहीं रहते हैं। तो उसमें जो सबसे पहला बेनिफिट है, जो उसका सम अश्योर्ड होगा उसका 10% LIC आपको नॉमिनी को देगी। जो आपका है, जैसे हम सम अश्योर्ड 10 लाख का लेते हैं तो उसमें उसका 10%, मतलब जैसे 10 लाख का 10% होके 1 लाख रुपए। तो जो नॉमिनी होगा उसको LIC, जैसे उसकी पॉलिसी है मान लीजिए 21 साल की, तो 21 साल तक जब से वो एक्सपायर हुए हैं उससे तब तक 21 साल तक जितने भी साल बचे थे उतने साल वो 10% उनको मिलेगा, उनकी नॉमिनी को। दूसरा बेनिफिट है, वो अगर एक्सीडेंटल कुछ होता है तो 10 लाख के सम अश्योर्ड को हैंड टू हैंड आपको नॉमिनी को 10 लाख रुपए देती है। और तीसरा बेनिफिट है कि ये पॉलिसी बंद नहीं होती है। LIC अपनी तरफ से इसका प्रीमियम पेड करती है। जितने साल में आपको पैसे मिलने थे वो आपको पैसे मिलेंगे, और वो इतने 21 जितने भी साल बैलेंस था वो LIC भरेगी, प्लस आपकी फैमिली को 10% भी मिलेगा। और एक्सीडेंटल में कुछ होता है तो उसका हैंड टू हैंड 10 लाख रुपए भी मिलेंगे। और जो आपको प्रीमियम जो अमाउंट मिलना था वो आपको उससे 10% बढ़ के ही मिलेगा। मतलब जैसे आपको मान लीजिए मैंने 10 लाख की पॉलिसी ली 25 साल के लिए, तो मेरे को मिलने थे 26 लाख रुपए, तो वो मेरे को 27 लाख रुपए मिलेंगे। ये तो हो गया आपकी मेजर बेनिफिट। और इसमें अगर मान लीजिए पॉलिसी लेते हैं, उसको पूरा प्रीमियम पेड करते हैं और फिर मैच्योरिटी के टाइम पे वो जिन्होंने पॉलिसी होल्डर है वो अपना पॉलिसी लेते हैं तो उनको 26 लाख रुपए मिलेंगे। इसमें एक बेनिफिट और है जो मैं आपको बता दूं, जैसे आप पॉलिसी लेते हैं 25 साल की, तो वो आपको सिर्फ 22 साल पेड करना होता है। 3 साल LIC छूट देती है जो अपनी तरफ से पेड करती है। तो इस पॉलिसी में ये भी बेनिफिट है आपका। और बाकी डिटेल मैंने आपको सारी बता दी है। जैसे इसको मिनिमम जो आप तो ले सकते हैं कम से कम 13 साल के लिए और मैक्सिमम 25 साल के लिए, ये आपको ले सकते हैं इस पॉलिसी को। और ये हर तरीके से आपको सपोर्ट करता है। रिटर्न भी आप देखें तो आप सिर्फ 9 लाख रुपए भर रहे हैं और आपको 26 लाख रुपए मिलता है, जो कि अगर आप बच्चे की शादी, पढ़ाई किसी भी तरीके से यूज़ करते हैं तो हर तरीके से ये बहुत मोटा अमाउंट है। अब इसको ये नहीं, मिनिमम 1 लाख भी कर सकते हैं और मैक्सिमम तो कोई लिमिट है नहीं इसकी। तो ये मैंने 10 लाख का आपको समझाया है। बाकी आप अगर कम ज़्यादा भी समझना चाहते हैं तो बाकी मेरा कॉन्टैक्ट नंबर नीचे शो हो रहा है, आप बाकी डिटेल मेरे से ले सकते हैं। और किसी भी तरह की जानकारी कोई भी आपको दिक्कत लगती है जो समझना है तो आप मेरे से समझ सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, कभी भी कॉल कर सकते हैं। कपल पॉलिसी के नाम से पॉलिसी आती है, तो विकास भाई आप कुछ उस पॉलिसी के बारे में भी आप अपने व्यूअर्स को बता दीजिए। तो अब जो हम जिस पॉलिसी के बारे में बात करने वाले हैं उसको हम कपल पॉलिसी के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। लेकिन जो उसका असली नाम है उसका नाम है आधार स्तंभ और आधारशिला, जिसका टेबल नंबर है 943 944। ठीक है। इसे हम कपल पॉलिसी इसलिए कहते हैं कि 1000 रुपये हस्बैंड 1000 रुपये वाइफ भरते हैं 16 साल तक। तो उनको 70वें साल से रिटर्न मिलने लगता है 2.5 लाख रुपए। तो 70वें साल, 18वें साल और 20वें साल टोटल 10 लाख रुपए मिलते हैं मैच्योरिटी के। और पहले दिन से 12 लाख रुपए का एक्सीडेंटल इंश्योरेंस होता है। और नेचुरल पे 3-3 लाख दोनों का इंश्योरेंस होता है। ठीक है। और आपका अप्रोक्सीमेट जो आपको प्रीमियम पेड करना पड़ता है पर पर्सन 2 लाख के आसपास। और टोटल 4 लाख रुपए आप भरते हैं और आपको 10 लाख रुपए का रिटर्न मिलता है। और पहले दिन से 6-6 लाख का कपल का इंश्योरेंस रहता है। टोटल 12 लाख का एक्सीडेंटल इंश्योरेंस रहता है, 6 लाख रुपए का आपका 3-3 लाख का दोनों का इंश्योरेंस जो नेचुरल में मिलता है। ठीक है। और मैच्योरिटी में आपको 10 लाख रुपए मिलते हैं। ठीक है। और इसमें 30% जो है LIC अपनी तरफ से पेड करती है और इसका जल्दी रिटर्न मिलता है। बाकी पॉलिसी जो आप होती हैं उनमें आपको 16 साल भरने के बाद 20 साल 25 साल ऐसे इंतजार करना पड़ता है, लेकिन इसमें आपको 16 साल भरने के बाद 17वें साल से पैसे रिटर्न मिलने लगते हैं, और जो कि बाकी पॉलिसी से ज़्यादा जल्दी मिलते हैं और ज़्यादा मिलते हैं। जैसे आप किसी भी पॉलिसी को अगर इतना अमाउंट पेड करते हैं तो शायद वो आपको इतना रिटर्न नहीं देगा जो ये आपको प्रोवाइड करता है। बाकी और डिटेल के लिए आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं, नीचे मेरा डिटेल शो हो रही होगी, और बाकी डिटेल के लिए आप मेरे से कॉल कर सकते हैं। धन्यवाद। सो विकास भाई ये चीज़ बता दो कि इसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट लगता है LIC में, पॉलिसी अगर आप कोई करवाते हो तो इसमें रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट क्या क्या लगते हैं? इसमें LIC कोई ज़्यादा चीज़ नहीं मांगती आपसे। इसमें अगर आप मंथली भरते हैं तो आपका बैंक डिटेल क्या, और इसमें नैश फॉर्म साइन होते हैं और पैन कार्ड
एज प्रूफ के लिए, आधार कार्ड, एड्रेस प्रूफ के लिए सिर्फ यही लगता है। एक फॉर्म 300 आएगा, वो LIC जो एजेंट जैसे मैं हूँ वो आपको प्रोवाइड कराएंगे। ठीक है। और इसमें यही चीज़ें लगती हैं। अगर आप मंथली नहीं करते तो आपको बैंक डिटेल देने की भी ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपको पैन कार्ड, आधार कार्ड देना है। और अगर आपके पास पैन कार्ड भी नहीं है तो आपको सिर्फ आधार कार्ड है, उसमें अगर डेट ऑफ बर्थ आपकी पूरी डली हुई है तो उसी से आपका सारा काम हो जाएगा और कोई डॉक्यूमेंट देने की ज़रूरत नहीं है। ओके, सो फ्रेंड्स काफ़ी कम डॉक्यूमेंट LIC आपसे लेती है, प्लस बहुत ही अच्छे रिस्पॉन्स के साथ आपको LIC का जितनी पॉलिसीज है प्रोवाइड हो जाएगी। बिल्कुल अपनी फैमिली के लिए LIC की पॉलिसी करवा सकते हैं। सो फ्रेंड्स काफ़ी अच्छी पॉलिसी, कपल पॉलिसी के नाम से। सो आप इसको बिल्कुल करवा सकते हो। अगर आपने अभी तक कोई पॉलिसी नहीं करवाई है, कपल पॉलिसी के नाम से पॉलिसी LIC की तरफ से आप करवा सकते हो। प्लस विकास भाई से भी कॉन्टैक्ट करके बाकी डिटेल्स इनसे प्रोवाइड कर सकते हो। सो आज की वीडियो में इतना ही था। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें चैनल को और जुड़े रहे हमारे चैनल के साथ और भी अच्छे अपडेट के लिए। तब तक के लिए नमस्ते।